हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। मैं गोविंद आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ फिडियास एकेडमी द फील वाला चैनल। तो इसी फील वाले चैनल पे आप लोगों के कंसेप्ट से रिलेटेड एक टर्म को हमने यूज़ किया है। और वो कंसेप्ट क्या है आप लोगों का कि अडोलेसेंस, जो कि सबसे मेन टॉपिक आपका बना हुआ है। कम से कम ये लगा लीजिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन ये अकेला लेकर जाएगा। आज 5 मिनट के अंदर अंदर अडोलेसेंस का टॉपिक करते हैं खत्म, क्या है और क्या नहीं। अडोलेसेंस, ये लैटिन वर्ड अडोलसियर से लिया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो अप। क्योंकि ग्रो अप स्टेज होता है, बच्चे में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और सेक्सुअल चेंजेस भी इसमें दिखाई देते हैं। तो एज ग्रुप इसका होता है 13 से 19 गर्ल्स का। देखिए ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि गर्ल्स की जो अडोलेसेंट एज है वो जल्दी आती है। चाइल्डहुड के बाद एक गैप आता है जिसे बोला जाता है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद अडोलेसेंस की शुरुआत होती है। किशोरावस्था में 13 से 19 गर्ल्स का होता है, 14 से 19 बॉयज का होता है। इसमें सबसे मेन आता है एरिक्सन का एक थ्योरी, जिसमें ईगो आइडेंटिटी अहम विशिष्टता की बात की जाती है, जिसमें बच्चा मानता है कि वो स्पेशल है, सबका ध्यान उसी की तरफ होता है। और इसी अहम विशिष्टता के कारण बच्चे अपना एक, जिसे हम कहते हैं ना कि फेक ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता समूह का निर्माण कर लेते हैं कि भाई दुनिया मुझे देख रही है, देखता चाहे कोई भी ना हो। आइडेंटिटी प्रॉब्लम सेकंड होता है पहचान का संकट अवस्था, जब बच्चे को यह ना पता हो कि वो लाइफ में करने क्या वाला है। वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जब वो ना तो ये डिसाइड कर पा रहा है कि वो बड़ा हो गया है, ना वो ये डिसाइड कर पाता है कि वो छोटा हो गया है। एरिक्सन ने अपना जो 8 स्टेज थ्योरी दिया था उसमें इस लेवल को स्पेसिफिकली डिफाइन किया था कि आइडेंटिटी प्रॉब्लम तब आता है जब बच्चा अपने रोल को लेकर क्लियर ना हो कि वो आगे लाइफ में क्या करने वाला है। एक रहे हमारे हल साहब, उन्होंने आंधी और तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि इस एज में इमोशंस बहुत तेजी से बदलते हैं। एक टर्म आया था पर्सनल फेबल, तो भाई ये आपके पेपर में बनने की उम्मीद होती है। पर्सनल फेबल होता है कि जब किशोरावस्था का बच्चा होता है वो हर किसी को यही कहता फिरता है कि भाई कोई मुझे समझ नहीं सकता। अपने पेरेंट्स को भी बच्चे बोल देते तुम मुझे समझ नहीं सकते, तुम मेरी स्टेज में नहीं हो ना। अब बच्चे को ये कौन बताए कि माँ बाप तो उस स्टेज से होकर जा चुके, वो आपसे बेहतर जानते हैं। लेकिन बच्चा ये मानता है कि जो सिचुएशन वो फेस कर रहा है वो दुनिया में कोई और फेस कर ही नहीं सकता और दूसरा कोई समझ नहीं सकता। तो इसे बोला जाता है पर्सनल फेबल। आगे आते हैं एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए एक काफी फेमस क्वेश्चन हो गया है, बच्चे कहते हैं एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप। तो भाई एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप बनता है लेटर चाइल्डहुड में। ये जो गैंग यहां पर आते हैं ना, वो गैंग वो होते हैं आपके ये शूट वाले। लेकिन वो एक्टिव मेंबर ऑफ ग्रुप जो हम पढ़ते हैं वो होता है कि स्कूल के अपने साथियों के साथ एक्टिव हो जाता है, एक्टिव पीयर मेंबर बन जाता है। लेकिन यहां पर किसका मेंबर बनता है, सोसाइटी का। नीड अप्रूवल ऑफ पीयर, ये पॉइंट आपका है। बच्चा इस एज में अपने साथियों का अनुमोदन चाहता है, वो चाहता है कि उसके साथी उसे अप्रिशिएट करे, उसे ग्रुप से बाहर ना निकाल दे। इसी के लिए वो काम करता है। इसीलिए कई बार आपको दिखता है कि वो बगावत कर देता है पेरेंट्स के खिलाफ, टीचर के खिलाफ। अर्ली एडोलेसेंस, ये फेज होता है जिसमें बच्चा होमोसेक्सुअल होता है, यानी कि सेम जेंडर के लिए वो अट्रैक्शन दिखाता है, यानी कि समलिंगी की तरफ आकर्षण। लेटर एडोलेसेंस आते आते बच्चा हेटेरोसेक्सुअल हो जाता है, यानी कि विषम लिंगी की तरफ आकर्षण बच्चे का आ जाता है। होमोसेक्सुअल में गर्ल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स गर्ल्स, बॉयज अट्रैक्ट टुवर्ड्स बॉयज। विषम लिंगी में गर्ल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स बॉयज एंड बॉयज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स गर्ल्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें शुरू हो जाता है। अब बच्चा सामने प्रॉब्लम ना हो तब भी सुनकर उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर लेते हैं और पहुंचते भी है। अडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म, ये टर्म बताया जीन पियाजे ने, तो काफी अच्छा है भाई। इसमें बताया जाता है कि कैसे अडोलसेंस में एक बच्चा दूसरे के विचारों को सुनता तो है, समझता भी है कि हाँ दूसरे के विचार उसके विचारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना उसकी मर्जी होती है। इसी को कहा जाता है अडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट आता है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। किशोरावस्था में सबसे जरूरी चीज होती है कि भाई फ्री छोड़ दो, हमारे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता की इच्छा होती है इनकी। रिबेलियस एटीट्यूड, जब ये स्वतंत्रता इन्हें मिलती नहीं तो ये क्या हो जाते हैं, अथॉरिटी या समाज के प्रति या परिवार के प्रति कैसे हो जाते हैं, बगावती तेवर दिखाते हैं। हम घर छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, रूल्स ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। और कई बार जब ये रूल्स इस तरह ब्रेक करते हैं
वो बच्चे इस तरह के कामों में लगे हुए पाए आपको मिल जाएंगे। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज, बच्चे इसको जब लेते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन किस वजह से आ सकता है, ये उसका एक मेन रीजन है। जो यहां पे पर्सनल फेबल, बच्चे को लगता है कि उसके अंदर जो चेंजेस आया कोई समझ नहीं पाएगा। इससे क्या होता है, वो टेंशन में रहता है, जिससे वो डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में जाएगा तो इनका यूज करेगा। जो गलत चीजें होती है, नशे की लत बच्चे को यहां से पड़ना शुरू होती है। इसी एज में बच्चों के अंदर ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि ओसीडी। ये दो तरह का होता है। एक होता है अनोरेक्सिया। अनोरेक्सिया का मतलब होता है जब आप खाना खाने से मना ही कर दो। और दूसरा होता है बुलिमिया, जिसमें आप खाना खा तो लोगे लेकिन उसके बाद उसे बाहर निकालोगे, यानी कि वॉमिटिंग के थ्रू। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा। एडोलेसेंट में इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट उठाएगा। अगर कुछ उठता है तो याद रखिएगा, एडोलेसेंट एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको रिवाइज कीजिए और गो थ्रू कीजिए अपने क्वेश्चंस को। तो अभी के लिए इतना आज की क्लास में। उम्मीद है कि यहां से आपके 1 से 2 नंबर पक्का होंगे। धन्यवाद।